बाबा चौहरमल एक वीर महापुरुष थे। हमारे समाज में 4-5 महापुरुष पैदा लिए। बाबा शिरोमणि बाबा चौहरमल जी और राजा सलेश, स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी और पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। 14 अप्रैल जो कल मनाया गया पूरे देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती, ये स्वर्गीय पासवान जी का दिन है। देखिए, पासवान समाज एक ऐसा जात है, पासवान टूट सकता है, झुक नहीं सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक बिहार। कल बाबा चौहरमल जयंती समारोह के अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र के फरीदपुर पहुंचे। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से पशुपति पारस बाबा चौहरमल के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना कर रहे हैं और वहीं उसके बाद लोगों के द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री को सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को देखने के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पशुपति पारस ने बाबा चौहरमल जयंती को लेकर कहा कि हमारे समाज में 4-5 महापुरुष पैदा लिए, जिनका नाम को भी उन्होंने गिनाने का काम किया। तो चलिए और क्या कह रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, वो हम आपको सुनाते हैं। बाबा चौहरमल बाबा चौहरमल एक वीर महापुरुष थे, इसलिए उनका नाम पड़ा वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल। उनका जन्म पटना जिला के मोकामा चाराडीह टाल में हुआ था और वो बहुत ही पुण्य प्रतापी देवता स्वरूप थे। उन्होंने अपने कर्म के आधार पर पूरे समाज को, अपनी वीरता के आधार पर पूरे समाज को उन्होंने एकजुट काम करने का मौका मिला। और आज देखिए, हमारे समाज में 4-5 महापुरुष पैदा लिए। आप इधर आइएगा गंगा के इस पार तो बाबा चौहरमल का स्मारक है, उनकी लोग पूरे बिहार के लोग पूजा करते हैं। आप उत्तर में जाइएगा तो राजा सलेश, वीर राजा सलेश, जो मधुबनी के बगल में नेपाल की तराई है, वहाँ उनका जन्म हुआ था और कर्मभूमि वहीं था। तीसरा, आपने देखा होगा कि पूर्णिया जैसे सुदूर देहात में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री का जन्म हुआ था। और चौथा, आपने देखा होगा कि हमारे बड़े भाई साहब पद्म भूषण श्री रामविलास पासवान जी का एक सुदूर गांव में, खगड़िया में, सरवनी जैसे गांव में जन्म लिए वो, और अपने कर्म के आधार पर देश के मानचित्र पर उनका नाम आया और सेकेंड अम्बेडकर के रूप में उनको उपाधि मिली। वो दलित, पिछड़ा, अकलियत, ऊंची जाति के जो गरीब लोग थे, सबों के हित की बात उन्होंने करते थे। वो पासवान जी हैं। जब 89 में बीपी सिंह की सरकार बनी थी तो भीमराव अम्बेडकर जी को सम्मानित करने का काम किया था उन्होंने और भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया था। दूसरा, आज 14 अप्रैल जो कल मनाया गया पूरे देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती, ये स्वर्गीय पासवान जी का दिन है। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मूर्ति स्थापित की गई, ये पासवान जी का दिन है। तो समाज में बिरले कोई व्यक्ति होता है जो समाज सुधारक होता है, जो समाज के हित की बात करता है। और उसमें जो हमारे महापुरुष, जिस 4 व्यक्ति का मैंने नाम लिया, बाबा शिरोमणि बाबा चौहरमल जी और राजा सलेश, स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी और पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की देन है कि पूरे पासवान समाज, देखिए, पासवान समाज एक ऐसा जात है कि पासवान झुक सकता है, पासवान टूट सकता है, झुक नहीं सकता है। और इसी के लिए अंग्रेज़ के ज़माने से पहले से चौकीदार, दफादार, रखवार पासवान के समाज के लोग ही हुआ करते थे। उनकी वीरता के चलते, उनकी ईमानदारी के चलते अंग्रेज़ों ने उनको पुरस्कार दिया था। और आज ये जो वर्तमान सरकार है, ये दलित विरोधी सरकार है और से चौकीदार, दफादार और अखबार को ये आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार जो है उसको
चौकीदार के पद से वंचित कर दिया और आज उसको सार्वजनिक रूप से उसकी वैकेंसी निकाल दी। इसलिए मैं इस मंच से मांग करता हूं बिहार सरकार से कि चौकीदार दफादारों का जो संघ है, जो 6 महीना से हड़ताल पर है, मैं भी हड़ताल पर था गर्दनी बाग में, उनके साथ मैं भी 24 घंटे की हड़ताल पर था। मैं मांग करता हूं कि आप चौकीदार दफादार संघ को फिर से पुनः उनको नौकरी में बहाल करिए और पासवान जाति को जो होना चाहिए आरक्षण दीजिए। दूसरा हमारा है उसी दलित समाज में पासी समाज है। पासी समाज के जात का मौलिक अधिकार है ताड़ी बेचना और ताड़ी उतारना, जिसको नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी के नाम पर बंद कर दिया, जो गलत है। और आज आप देखे होइएगा भाई साहब कि बिहार के भिन्न भिन्न जेलों में तकरीबन 584-85 कैदी बिहार में जेल में बंद है शराबबंदी के नाम पर, और सब के सब दलित समाज के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, गरीब तबका के लोग हैं, और उसके पास में इतना पैसा नहीं है कि वो बेल करा सके। इसलिए मैं बिहार सरकार से ये मांग करता हूँ कि पासी समाज को, जो पासी की जो पेशा है ताड़ी बेचा, इसको कृषि में परिवर्तन करो और जितने लोग जेल में बंद हैं उनको जेल से मुक्ति दो।